हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो पेज नंबर 70 पे दे रखा है जेपीएच की हिंदी मीडियम की बुक में। इसमें हमें कह रखा है आर की पावर एम इज इक्वल्स टू ए की पावर एम कोस एम थीटा। इसके लिए हमें सिद्ध करना है डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए सेक एम थीटा की पावर एम माइनस वन अपॉन एम और ए स्क्वायर एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस एम आर की पावर टू एम माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो करते हैं। पहले क्या करते हैं, ये हमें वक्र की समीकरण दे रखी है, इक्वेशन हमें ये दे रखी है। इसमें दोनों साइड में लॉग लेने पे तो लॉग आर की पावर एम बराबर लॉग ए की पावर एम कोस एम थीटा ये हो जाएगी। ठीक है, ये गुणा में है तो ये यहाँ पे पावर होती है लॉग में, वो आगे आ जाती है, लॉग आर बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लॉग ए की पावर एम प्लस लॉग कोस एम थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लॉग एम लॉग आर इज इक्वल्स टू ये पावर आगे आ जाएगी, एम लॉग ए हो जाएगा यहाँ पे प्लस लॉग कोस एम थीटा। ये हमारे पास में इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन का थीटा के सापेक्ष अपन अवकलन कर देते हैं, थीटा की रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करने पे। तो क्या आएगा थीटा की रिस्पेक्ट में अवकलन करने पे, डी अपॉन डी थीटा एम लॉग आर ये, और डी अपॉन डी थीटा अपन थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप डिफ्रेंशिएट होकर आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, एम तो कांस्टेंट है तो एम आगे आ गया, फिर लॉग आर का होगा तो 1/r डी आर अपॉन डी थीटा ये हो जाएगा। ओके, क्योंकि आर और थीटा एक जैसे नहीं है तो ये डी आर अपॉन डी थीटा बचेगा। लॉग आर का होगा तो 1/r आएगा, लॉग के जो भी आगे होता है वो बट्टे में आ जाता है। ठीक है, नीचे आ जाता है। ठीक है ना, और डी आर अपॉन डी थीटा हो गया। यहाँ पे भी एम कांस्टेंट है, लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा सीधा साधा 0 प्लस ये जो लॉग के आगे है, लॉग का होगा तो लॉग के आगे है वो आ जाएगा नीचे, कोस एम थीटा हो जाएगा। फिर इसका कोस एम थीटा का डी अपॉन डी थीटा कोस एम थीटा। तो यहाँ पे क्या बचा है, नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब एम अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू कोस एम थीटा, नीचे तो है, ऊपर बचेगा कोस कोस, और ये कोस आगे कौन है तो कोस के आगे कौन हो तब होता है उसका साइन, और आगे जो कौन है वो लिख दो माइनस साइन, और फिर होता है डी अपॉन डी थीटा एम थीटा का भी होगा। तो इसमें क्या आएगा, माइनस का साइन एम थीटा अपॉन कोस एम थीटा, और ये एम तो कांस्टेंट है, और डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 हो जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। इधर है एम अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। अब एक क्वेश्चन सामने आता है हमारे कि हमने ये इतना लंबा क्यों किया, जब हमें सिद्ध ही करना है, प्रूव ये करना है कि डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए सेक एम थीटा की पावर है एम माइनस वन अपॉन एम, और दूसरी साइड एक अलग चीज़ सिद्ध करनी है। कहीं डी आर अपॉन डी थीटा वाली चीज़ तो सिद्ध ही नहीं करनी है। तो ये इसलिए किया क्योंकि अपन डी एस अपॉन डी थीटा का जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें फॉर्मूले में आता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा निकाल कर ही उस फॉर्मूले में लिखेंगे, तभी हमारे पास में डी एस अपॉन डी थीटा आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये इसको डिफ्रेंशिएट किया, लॉग लिया, ये सब काम इसीलिए किए हमने। अब ये जो है हमारे पास में उसको उस तरफ ले जाते हैं, ये एम से ये एम तो कट जाएगा, तो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये टेन एम थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये टेन आगे कौन जो भी है एम थीटा और माइनस का चिन्ह, और ये आर इस तरफ आ गया वज्र गुणा होके, तो ये डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का आर टेन एम थीटा हो जाएगा। ओके, अब डी एस अपॉन डी थीटा का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की पावर वैल्यू आर की नहीं रख के अपन आर स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो माइनस आर टेन एम थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एम थीटा, इसका स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर,
ये माइनस का चिन्ह निकल जाएगा आर इसका स्क्वायर होते ही, तो डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये आई है हमारे पास में। तो डी एस अपॉन डी थीटा की नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 + 10 स्क्वायर एम थीटा, ये बचेगा अंडरूट में, दोनों पदों में से, दोनों स्टेप्स में से अपन आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10 स्क्वायर एम थीटा बचेगा। तो 1 + 10 स्क्वायर एम थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर के स्क्वायर भी है और उसके ऊपर अंडरूट है, तो आर तो आ जाएगा, अंडरूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, आर बच जाएगा, और फिर 1 + 10 स्क्वायर एम थीटा होता है सेक स्क्वायर एम थीटा, ये अंडरूट में बच गया। तो इसके आगे एक स्टेप क्या लिख सकते हैं, यही लिख देता हूँ ना, फिर अगले पेज पे चलेंगे। आर सेक का स्क्वायर है और उसके ऊपर अंडरूट है, तो स्क्वायर हट जाएगा, अंडरूट हट जाएगा, सेक एम थीटा बच जाएगा। ये हमारे पास में डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई है। अब इसको थोड़ा और आगे सोल्व करना है, हम वैल्यू को थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। डी एस अपॉन डी थीटा, ये भाई नेक्स्ट पेज है, ठीक है। तो डी एस अपॉन डी थीटा की अपने पास में वैल्यू क्या आई थी, आर सेक थीटा आई थी। तो डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू आर, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक एम थीटा थी, तो 1 अपॉन कोस एम थीटा इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है, ओके। अब इसको 1 अपॉन कोस एम थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आर को क्या लिख सकते हैं, अपने को आर की पावर एम इज इक्वल्स टू ए की पावर एम कोस एम थीटा दे रखी है, तो आर इज इक्वल्स टू ए की पावर एम कोस एम थीटा, इसकी पावर 1/m ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर इस तरफ आएगी तो इस 1/, हो जाएगी, बट्टे में हो जाएगी, ये पावर इस तरफ आएगी तो, है ना। तो इसको ए की पावर एम कोस एम थीटा की पावर 1/m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आर का मान है ये यहाँ पे लिख देते हैं, ए की पावर एम, इसको ऐसे लिख देना साइड में, ठीक है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आओ तो कोस एम थीटा की पावर 1/m, नीचे है कोस एम थीटा, ओके, 1 अपॉन कोस एम थीटा। तो ये 1/m, ये ए की पावर m 1/m कोस एम थीटा की पावर 1/m, और ये नीचे है 1 अपॉन कोस एम थीटा। अब ये m से ये m कट जाएगा तो a बच जाएगा ऊपर, और यहाँ से हमें क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है, डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a, तो इतना तो आ गया। अब हमें सिद्ध करना है सेक एम थीटा की पावर m-1 अपॉन m, ये और लाना है इन दो स्टेप से कैसे भी करके। तो कैसे करेंगे, इसको लिख देते हैं 1 अपॉन सेक एम थीटा, नहीं आप लिखो, ये जो कोस एम थीटा है इसकी पावर -1 है, नहीं इसकी पावर 1 है, नीचे है तो 1 है, ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो इसको लिख देते हैं कोस एम थीटा की पावर 1/m, और ये कोस एम थीटा की पावर -1 हो जाएगी। तो a नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू ये कोस एम थीटा की पावर 1 अपॉन m -1, ये दोनों पावर जुड़ जाएगी क्योंकि इनके आधार सेम है, ये जुड़ेगी तो ये a, आगे क्या होगा कोस एम थीटा, इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आएगा m, 1 - m हो जाएगा। अब a इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक एम थीटा लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 - m अपॉन m। अब ये जो सेक है इसको ऊपर ले जाओ, a इसको लिख सकते हैं सेक एम थीटा की पावर -1 और इसकी पावर 1 - m अपॉन m। अब ये जो दोनों पावर हैं वो कोष्टक के भीतर है, एक तो एक कोष्टक के बाहर है, तो ये दोनों पावर क्या होगी, गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो सेक एम थीटा की पावर -1 मल्टीप्लाई 1 - m अपॉन m। तो ये माइनस का 1 है, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस का m हो जाएगा। तो a सेक
एम थीटा की पावर m-1/m, ये ds/d की हमारे पास में वैल्यू आ गई है। यही हमें वैल्यू ds/d के लिए सिद्ध करनी थी। अब हम निकाल लेते हैं इसकी सहायता से dθ/ds, जो कैसे निकलेगा, इसको ऊपर ले जाने से इसको नीचे ले जाने की, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, ऊपर नीचे कर देना, इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना, तो यानी कि बदली करनी है इनकी। क्या कहते हैं यार उसको, ऊपर करने को नीचे करने को, जो ये है a sec m थीटा की पावर m-1, इसको बट्टे में ले आना है। ये लो बट्टे में ले आएंगे तो क्या आएगी इसकी जगह, इसको ना लाके हम बट्टे में लाते हैं ds/d की जो हमारे पास में वैल्यू आई थी r sec थीटा, ऊपर उसको लाते हैं ds/d इज इक्वल्स टू r sec थीटा थी, तो dθ/ds क्या हो जाएगी, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, और इधर भी इसको नीचे ले आए, और नीचे जो था उसको ऊपर ले गए, नीचे एक था और ऊपर क्या था r sec थीटा, इधर ऊपर क्या था ds, और ये रहा ds, dθ नीचे था तो dθ को अपन ऊपर ले गए, तो ये हमारे पास में dθ/ds की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी क्या है, दूसरी जगह सिद्ध करना है हमें a²m_d²r/ds² प्लस m r की पावर 2m-1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें दूसरी जगह प्रूव करना है। तो इसमें हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, a² वो मिल जाएगी हमें, m ये कांस्टेंट है, d²r/ds² ये चाहिए, तो इसके लिए हमें dr/ds की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो, फिर उसका s के सापेक्ष उसको डिफ्रेंशिएट यानी अवकलन करना पड़ेगा s के सापेक्ष, तो d²r/ds² आएगा, बाकी सारी वैल्यू अपने पास में आसानी से मिल जाएगी। तो हमें मेन यही निकालना है dr/ds, dr/ds निकालने के लिए dr/dθ/ds, dr/dθ की वैल्यू हमने निकाली थी, जो हमारे पास में आई थी, क्या आई थी, माइनस का r tan थीटा आई थी, और इसकी वैल्यू क्या आई थी dθ/ds की, ये अभी आई है 1/r sec थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, r से ये r कैंसिल, माइनस का tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये हमारे पास में dr/ds की अभी तक वैल्यू आई है, आगे और सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को। अब जो हमारे पास में dr/ds इज इक्वल्स टू माइनस का tan थीटा अपॉन sec m थीटा आई थी, तो tan m थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, dr/ds इज इक्वल्स टू tan m थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin m थीटा अपॉन cos m थीटा, और आगे जो माइनस का चिन्ह था वो, और नीचे था हमारे पास में sec m थीटा, उसको क्या लिख सकते हैं 1/cos m थीटा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे लिख सकते हैं इस स्टेप को, sin m थीटा ऐसे लिख सकते हैं इस स्टेप को, माइनस का sin m थीटा, माइनस का sin m थीटा अपॉन ये जो है वो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos m थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइड वाले को, नीचे वाले को cos m थीटा अपॉन 1, ये माइनस का चिन्ह है, तो cos m थीटा से cos m थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dr/ds की वैल्यू हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ जाएगी dr/ds की हमारे पास में माइनस का sin m थीटा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसका क्या करना है, s के सापेक्ष इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देना है, अवकलन कर देना है s के सापेक्ष, तो d²r/ds² इज इक्वल्स टू d/ds माइनस का sin m थीटा, माइनस का चिन्ह तो आ जाएगा, और sin m थीटा का ये साइन आगे कौन है, तो साइन का क्या होता है अवकलन करने पे कोस हो जाता है, तो कोस m थीटा हो जाएगा, फिर d/ds m थीटा भी होगा यहाँ पे, तो इसका होगा माइनस का कोस m थीटा, m तो कांस्टेंट है, dθ/ds, इसका करने पे ही आ जाएगा हमारे पास में, ओके। तो ये माइनस का कोस m थीटा डॉट m, dθ/ds की हमारे पास में वैल्यू क्या आई थी, अभी हमने निकाली थी वैल्यू, तो हमारे पास में 1/r sec m थीटा आई थी वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, dθ/ds की 1/r sec m थीटा ही हमारे पास में वैल्यू आई थी, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का m cos m थीटा, और नीचे हमारे पास में है r sec m थीटा, ओके। अब इसको माइनस का m/r cos m थीटा अपॉन इस sec m थीटा को 1/cos
एम थीटा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास में माइनस का एम अपॉन आर, ये कोस एम थीटा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर हो जाएगा कोस एम थीटा की पावर 2। आपको इतना तो पता ही है कि 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू 2 होगी, है ना। तो वही सिस्टम यहाँ पे किया है, ऊपर जो ये है और नीचे ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का एम अपॉन आर, कोस एम थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या दे रखी है आप उनको, आर की पावर एम इज इक्वल्स टू ए की पावर एम कोस एम थीटा, तो कोस एम थीटा इज इक्वल्स टू आर की पावर एम, और ये इसके बट्टे में आ जाएगा तो ए की पावर एम। ये वैल्यू जो कोस एम थीटा की है वो यहाँ पे रखनी है, तो आर की पावर एम अपॉन ए की पावर एम की पावर 2, ये हमारे पास में डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर की वैल्यू आई है। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, माइनस का एम अपॉन आर, ठीक है, और आर की पावर 2m, ये जो दोनों हैं वो कोष्टक के बाहर है एक तो, और एक कोष्टक के भीतर है, तो ये दोनों गुणा हो जाएगी, इसमें भी यही दोनों गुणा हो जाएगी, ए की पावर 2m डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर। तो ये आर ए की पावर 2m है, इसको इस तरफ ले आओ, ये नीचे से इस तरफ आके गुणा हो जाएगी, ए की पावर 2m इंटू क्या होगा आर, ये आर इंटू में करना है या नहीं करना है, ये आर को यहीं रहने देते हैं और ए की पावर 2m को इस तरफ ले आते हैं, तो ए की पावर 2m डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इस तरफ ये हो जाएगा, और इक्वल्स टू में बचेगा माइनस का एम अपॉन आर ये नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाके आर की पावर -1 हो जाएगी, और ये आर की पावर 2m ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब ये आर नीचे आधार समान है, तो ये दोनों पावर क्या होगी, जुड़ जाएंगी, तो माइनस का एम आर की पावर 2m - 1 और इक्वल्स टू में हमारे पास में ए की पावर 2m डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर है, ठीक है। अब यहीं कर देते हैं, लास्ट स्टेप है ये इस क्वेश्चन की, ए की पावर 2m डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर तो इस तरफ मौजूद है, ये बराबर के उधर जो इक्वल टू के उस तरफ जो भी संख्या है, जो भी चीज़ है, जो भी पद है, उसको इस तरफ लाते हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह, और ये m आर की पावर 2m - 1 ये ऐसे के ऐसे बच जाएगा, इक्वल्स टू में बच जाएगा 0। तो यही हमें सेकंड नंबर जो चीज़ थी इस क्वेश्चन में, वो हमें यही प्रूव करनी थी सेकंड नंबर पे, ये हमने प्रूव कर दी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके बता दो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ मैंने क्या कोई गलती की, कैसे समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया है तो। और बस आप तो कमेंट करके बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।